हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स सिन बोर्ड फर्स्ट ईयर न्यू बुक उसके वर्क एग्जांपल्स जो है वो सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हेन वेक्टर ए इज दिस एंड द वेक्टर बी इज दिस, तो आपको यहाँ पे दो वेक्टर्स जो है वो गिवन है और आपको कहा जा रहा है कि आपने ए डॉट बी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेक्टर ए है वो है आई माइनस 2j प्लस के। इसके अलावा जो वेक्टर बी है वो है 3i माइनस 4j माइनस 2k। ठीक है, तो यहाँ पर आई जे के ये क्या है, यूनिट वेक्टर है और इनके ऊपर हम क्या करते हैं, कैप लगाते हैं। ठीक है, तो ये कैप जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर किसी भी उसके ऊपर एरो बना हुआ हो तो इसका मतलब क्या है, ये किसकी बात कर रहा है, वेक्टर की बात कर रहा है। ठीक है, तो वेक्टर के लिए हम एरो जो है वो यूज करते हैं, मतलब ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, कोई भी उसके ऊपर हम अगर इस तरीके से एरो बनाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो सब क्या है, वेक्टर है। लेकिन अगर मैं इसी तरीके से यहाँ पे किसी भी उसके ऊपर जो है वो कैप बना देती हूँ, ठीक है, पी कैप इस तरीके से लिख दूँ या आई कैप जेड कैप, तो इसका मतलब क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब कैप लगाएंगे तो इसका मतलब वो यूनिट वेक्टर को इंडिकेट कर रहे हैं और अगर यहाँ पे इस तरीके से एरो हो तो वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। आपको दोनों वेक्टर्स गिवन है और आपसे फरमाइश की गई है कि आपने ए डॉट बी कैलकुलेट करना है, तो आपने ए डॉट बी कैलकुलेट करना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, बहुत इजी है ये। सीधे से हम डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे यहाँ पर। तो ए डॉट बी वो किसके इक्वल होता है, अब देखो वेक्टर ए क्या आपके पास, वो है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप डॉट, यहाँ पे बी क्या आपके पास, वो है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, तो अब डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अब देखो यहाँ पे ये जो पूरा ब्रैकेट है इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अगर मैं इस पूरे ब्रैकेट को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूँ, इस पूरे ब्रैकेट के साथ, देखो पहले क्या आपके पास आई है, तो आई 3i से भी होगा, 4j से भी होगा और माइनस 2k से भी होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, सबसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई डॉट आई, तो 3 यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा, तो 3 1 जा 3 और लिखेंगे आई डॉट आई। तो इसको ऐसे लिख देते हैं 3i डॉट आई। ठीक है, इसी तरह ये इसके साथ भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, आई जे के साथ होगा तो 4 1 जा 4 प्लस माइनस माइनस और ये क्या होगा, आई डॉट जे हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये आई जो है वो इसके साथ होगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 आई डॉट के कैप। ठीक है, तो इन सबके ऊपर आपने कैप लगाना है और अगर एरो है तो वहां पे एरो लगाने हैं, क्योंकि सब जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्लस आ जाएगा, अब किसकी बारी आ गई है, अब यहाँ पर इस 2j की बारी आ गई। अब 2j जो है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, देन फिर इसके साथ होगा, फिर जो है वो नेक्स्ट वाली टर्म के साथ होगा। तो इस तरीके से हम इसको भी कर देते हैं प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2j, तो 3 2 जा 6। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस का आ जाएगा ये j डॉट आई। ठीक है, इसी तरह यहाँ वाली टर्म इसके साथ करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई डॉट सॉरी j डॉट j हो जाएगा। इसके अलावा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और हम लिख सकते हैं यहाँ पे जे कैप डॉट के कैप, देन प्लस का साइन आ जाएगा। अब किसकी बारी आ गई है, अब यहाँ पर जो के है उसकी टर्न आ गई है। अब के को आप इससे भी मल्टीप्लाई करोगे, देन इससे करोगे, फिर इससे करोगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से करेंगे। जब हम के को पहले 3 से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, कुछ नहीं है तो 1 है इसके साथ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, के डॉट आई आ जाएगा यहाँ पर। तो इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, यह आ जाएगा के डॉट आई कैप। ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ प्लस माइनस माइनस और 4 के डॉट जे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा 2 के डॉट के। अब आप देखो यहाँ पर के आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, ये सिर्फ 1 के इक्वल होंगे, बाकी सब क्या होंगे, 0 के इक्वल होंगे। वो ऐसा क्यों हो रहा है, इसको हम देखेंगे कुछ इस तरीके से। देखो आई डॉट आई, या मैं बोलूँ जे डॉट जे या के डॉट के, ये सब किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। कैसे हैं, ऐसे है कि देखो आई डॉट आई, इसका मतलब क्या है कि जो वेक्टर यहाँ पर आई है बेसिकली आई यूनिट वेक्टर है, कि एक वेक्टर है जो कि इसी वेक्टर के अलॉन्ग है, उसका आप क्या ले रहे हो, सेल्फ प्रोडक्ट ले रहे हो। जब आप किसी भी वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट लेते हो, मतलब उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हो, तो इनके दरमियान बनने वाला एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और डॉट प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल होता है, यहाँ पर अगर आप देखो आई डॉट आई अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ तो यहाँ पे क्या देता है, आई का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और क्या होगा, कॉस थीटा होगा। अब देखो आई का मैग्नीट्यूड और यहाँ पे इसका
मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 के इक्वल होगा, क्योंकि सब क्या है, यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाएगा। इसी तरह जे और के ये भी जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये सब 1 के इक्वल आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाली जो टर्म है ये 1 के इक्वल होगा, ये भी 1 के इक्वल होगा, और यहाँ पे ये वाली भी टर्म 1 के इक्वल होगी। अगर हम यहाँ पर I.J या I.K कैलकुलेट करते हैं, उसको जरा अगर हम चेक करें, देखो I.J, अब I.J का मतलब क्या है, देखो होता क्या है कि यहाँ पे ये जो तीन जो है हमारे पास, अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो x के अलॉन्ग जो भी यूनिट वेक्टर होगा उसको हम आई कैप बोलते हैं, y के अलॉन्ग जे कैप होता है, और z के अलॉन्ग जो है वो हम के कैप लेते हैं, इस तरीके से। और ये तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब एक दूसरे पे 90 डिग्री का इस तरीके से एंगल बना रहता है। अगर मैं I.J लेती हूँ, देखो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं I.J कैलकुलेट करूंगी, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या होगा, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब I का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब J का मैग्नीट्यूड, और यहाँ जगह cos जीरो। अब cos जीरो की जगह पे आप क्या प्लग, cos थीटा की जगह पे आप क्या प्लग इन करोगे, यहाँ पे 90 प्लग इन करोगे। हमें पता है cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो इसका मतलब I.J ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप I.J कैलकुलेट करो या K.J कैलकुलेट करो, या यहाँ पे के डॉट आई कैलकुलेट करो, या I.K कैलकुलेट करो, या J.K कैलकुलेट करो, या J.I कैलकुलेट करो, या I.J कैलकुलेट करो, मतलब ये सब जो है वो किसके इक्वल आने वाले हैं, 0 के इक्वल आने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो तमाम के तमाम टर्म्स है ना, ये 0 हो जाएगा, ये भी 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 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जो 1, सिर्फ जो 1 के इक्वल आ रहा है सिर्फ हम वो लिखेंगे, तो यहाँ पे वो सिर्फ ये वाली टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। और हम अक्सर क्या करते हैं, हम डायरेक्ट से जो है वो इतना बड़ा जो स्टेप किया है जैसे इसको समझाने के लिए है, वो इस वजह से क्या है, जब हम लिखते हैं ना I.B, जब मैं किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले रही हूँ तो हम बाकी टर्म्स क्या होती हैं, 0 हो जाती हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ जो 1 वाली टर्म है ना वो लिख रहे होते हैं, जो कि क्या है हमारे पास 3 I.I, ठीक है, प्लस 8 J.J, एंड देन -2 K.K, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब क्या है, 1 के इक्वल है, 1 1 और 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 + 8 -2। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे A.B जो आपके पास आएगा वो किसके इक्वल होगा, 9 के इक्वल होगा। तो ये आपके पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है कि A.B जो है वो बेसिकली क्या आ रहा है, वो 9 के इक्वल आ रहा है, और ये क्या है, आंसर है, ठीक है। तो आप क्या करना है, जब भी एग्जाम में हमें डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना हो तो आपको ये I.J या I.K ये सब इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट से आप यहाँ पे जो I.I, J.J और K.K वाली टर्म है सिर्फ वो लिखना, ठीक है। बाकी सब क्या होती है, 0 होते हैं, और इस तरीके से रेफरेंस दे देना कि I.J या K.J या I.K ये सब क्या है, 0 के इक्वल है। सिर्फ I.I जो हम सेम वाले से लेंगे इसका डॉट प्रोडक्ट, तो वो जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एग्जाम में रेफरेंस दे देना, और सिर्फ यहाँ पे डायरेक्ट से जो है वो इस तरीके से लिख देगा। तो ये हमारे पास जो है वो वर्क एग्जाम्पल 2.1 थी। अब हम नेक्स्ट वर्क एग्जाम्पल की Work example 2.2. A turtle starts at origin and moves with the speed of v naught is equals to 10 centimeter per second in the direction of 25 degree to the horizontal. Part A. Find the coordinates of a turtle 10 seconds later, and part B. How far did the turtle walk in 10 seconds? तो सवाल के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि एक टर्टल है, ठीक है, जो कि कहाँ से स्टार्ट करता है, ओरिजिन से। तो यहाँ पर हमारे पास ये है टू कोऑर्डिनेट्स हमने इस तरीके से ड्रॉ किए हैं। तो ये एक्स है और ये क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। और यहाँ पे इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहाँ पर एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। तो एक टर्टल है जो कि कहाँ पे, तो पहले ओरिजिन के ऊपर था, ओरिजिन से स्टार्ट करता है कितनी स्पीड से, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से, किस डायरेक्शन के अंदर, 25 डिग्री की डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। और कहाँ से जो है वो एंगल बन रहा है, वो है हॉरिजॉन्टल से। तो ये जो एक्स एक्सिस की जो लाइन है इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी कह रहे होते हैं, और यहाँ पे ये जो वाई एक्सिस की जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन भी कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टर्टल है ये यहाँ पर 25 डिग्री के डायरेक्शन में इस तरीके से वी नॉट जो आपको गिवन है इतनी स्पीड से ट्रैवल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है वो क्या है, थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, 25 है, जो आपको गिवन है। आपसे कहा जा रहा है कि आपने पार्ट ए के अंदर कोऑर्डिनेट जो है 10 सेकंड्स के अंदर, जो 10 सेकंड के बाद जो टर्टल है, लेट्स सपोज कि वो टाइम t इक्वल टू 0 पर ओरिजिन पे था, फिर वो चलना शुरू करता है 25 डिग्री के एंगल पर और इतनी स्पीड्स के साथ, और वो 10 सेकंड के बाद इस पॉइंट के ऊपर पहुंच गया है, ठीक है। अब उसके क्या है, कोऑर्डिनेट्स है वो अपने फाइंड करना है 10 सेकंड के बाद, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब कोऑर्डिनेट्स के अंदर इसकी जो डिस्टेंस की जो कोऑर्डिनेट, लाइक जो इसने डिस्टेंस कवर किया है, मतलब कि डेल एक्स, डेल वाई,
इसी तरह यहाँ पर जो वेलोसिटी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वी नॉट एक्स, वी नॉट वाई, ये तमाम कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड करने होंगे। ठीक है, इसके अलावा हाउ फार, कितनी दूर तक इस टर्टल ने जो है वो 10 सेकंड्स के अंदर जो डिस्टेंस कवर किया है वो भी आपने फाइंड करना है। हाउ फार का मतलब क्या, आपने डी जो है वो बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो टर्टल है ये कुछ एंगल बना के गए, इसी वजह से जो इसकी वेलोसिटी होगी या जो इसका डिस्टेंस होगा उसके क्या बन जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे, मतलब वो टू जो कंपोनेंट जो उसमें ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी कभी वेक्टर जो है वो कुछ एंगल बनाता है तो हम क्या करते हैं, उस वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है इस टर्टल की, उस क्या स्पीड है उसके क्या बन जाएंगे, दो कंपोनेंट बन जाएंगे। एक कंपोनेंट क्या कहलाएगा, वी नॉट एक्स कहलाएगा, जो कि किसके इक्वल होगा, वी नॉट कॉस थीटा के इक्वल होगा। और जो दूसरा वाला जो कंपोनेंट होगा वो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कहलाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, वी नॉट वाई इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा। अभी देखो, सॉरी, साइन थीटा। अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पे जो इसकी स्पीड है उसको आपने इसके कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। अब इस तरह आप क्या करोगे, इसने कुछ डिस्टेंस भी तो कवर किया होगा ना, कि 10 सेकंड्स के अंदर ये अगर एक जगह से दूसरी जगह गए हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसने कुछ डिस्टेंस भी कवर किया है, राइट। तो अगर मैं डिस्टेंस के लिए ग्राफ बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो, वही एक्स एक्सिस की लाइन है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। और जो डिस्टेंस इसने कवर किया होगा यहाँ पर वो कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर वो क्या होगा, ओरिजिन से इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, और वो जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो डी है और यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है जो कि क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, अब इसके वही दो कोऑर्डिनेट्स, दो कंपोनेंट्स के अंदर हम इसको ब्रेक कर देंगे। एक इसका हॉरिजॉन्टल होगा और एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसके जो डिस्टेंस, जो डिस्प्लेसमेंट वाले कोऑर्डिनेट्स हैं उसको ब्रेक करें। तो जो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, डेल एक्स कहलाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो वाई एक्सिस के अलोंग होगा यहाँ पर उसको हम क्या कहेंगे, वो कहेगा डेल वाई कहलाएगा। ठीक है, बेसिकली देखो कि जो भी चेंज आया है वाई के अंदर वो, ठीक है, और यहाँ पे ये जो एक्स है उसमें जो भी इसने डिस्टेंस कवर किया है वो। तो अगर आप देखो यहाँ पे डेल एक्स का मतलब बेसिकली क्या है, देखो जब टाइम टी इक्वल टू 0 पे ये यहाँ पर था तो ये क्या होगा, x1 होगा। और 10 सेकंड्स के बाद अगर लेट्स सपोज ने यहाँ पे ये डिस्टेंस कवर किया तो क्या होगा, x2 होगा। ठीक है, और जो डेल एक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, x2 माइनस x1 के इक्वल होगा। और x1 जो है वो ओरिजिन के ऊपर x1 और जो y1 होगा वो दोनों क्या होंगे, 0 0 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो डेल एक्स जो है वो सिंपल किसके इक्वल आ रहा है, x2 के इक्वल आ रहा है। तो इसी वजह से हम सिंपल इसको क्या कर रहे हैं, डेल एक्स लिख रहे हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जो डेल वाई है वो कैसे आ रहा है, वो किसके इक्वल होगा, y2 माइनस y1 के इक्वल होगा। तो जब ये ओरिजिन पे है y1 0 है तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो डेल वाई जो है वो किसके इक्वल है, y2 के इक्वल है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट से क्या लिख रहे हैं कि जो इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस जो इसने कवर किया है उसका जो कोऑर्डिनेट बन रहा है डिस्टेंस का, वो क्या है, डेल वाई है। तो आपने क्या करना है, आपने डेल एक्स डेल वाई दोनों जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो डेटा बनाते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है यहाँ पर। आपको यहाँ पे गिवन है उसकी जो भी स्पीड है वो गिवन है टर्टल की, जो कि है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। इसके अलावा आपको ये गिवन है कि कितना एंगल बना के टर्टल जो है वो ट्रैवल कर रहा है, वो 25 डिग्री का एंगल। और आपसे क्या क्या फरमाइश की गई है, क्या आपने फाइंड करना है, आपसे फरमाइश की गई है कि आपने तमाम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। मतलब कि डेल एक्स भी आपने फाइंड करना है, डेल वाई भी फाइंड करना है, और वी नॉट एक्स भी फाइंड करना है, और वी नॉट वाई भी फाइंड आउट करना है। तो तमाम जो कोऑर्डिनेट्स हैं वेलोसिटी के और स्पीड के और जो डिस्टेंस के वो आपने फाइंड करना है। और फिर इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, आपने जो डी है वो भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम तमाम के तमाम जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहले हम एक्स के कंपोनेंट फाइंड कर लेते हैं, एक्स कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट अगर आप देखो, अगर स्पीड का जो होगा वो क्या होगा, वी नॉट एक्स होगा, जो कि किसके इक्वल होगा, वी नॉट कॉस थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू प्लग इन कर देते हैं, वी नॉट एक्स एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू कितनी है, 10 है, और यहाँ पे क्या आएगा, कॉस 25 की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, 0.9096 के इक्वल होती है। तो जब ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वी नॉट एक्स की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगी, वी नॉट एक्स इज इक्वल टू 9.06 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज वी नॉट एक्स, मतलब इसका जो हॉरिजॉन्टल स्पीड का जो कंपोनेंट है वो आपको मिल गया है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस का डिस्टेंस का जो कोऑर्डिनेट आ रहा था डेल एक्स की वैल्यू, वो भी फाइंड आउट कर लोगे। तो वहाँ पे जो डेल एक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, डेल एक्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये आ कहाँ से रहा है, ये फॉर्मूला देख लेते हैं पहले हम। देखो स्पीड जो है वो किसकी इक्वल होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर
टाइम की इक्वल होती है, ठीक है। डिस्टेंस को हम सिंपल क्या करते हैं, डी से डिनोट कर रहे होते हैं या एस से डिनोट कर रहे होते हैं, कुछ भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे स्पेसिफिकली हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करें तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगी, डेल एक्स लिखूंगी। और वेलोसिटी का फिर हम कौन सा कंपोनेंट लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट लिखेंगे। जब हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करें तो वो क्या होगा, वी नॉट एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड होगा टी से। तो मुझे क्या चाहिए, डेल एक्स चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल एक्स और ये टी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी नॉट एक्स हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से लिखती हूँ कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है, बेसिकली देखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा तो डेल एक्स हो जाएगा, और जिसकी स्पीड होगी वो हॉरिजॉन्टल वाली स्पीड होगी, और यहाँ पे आ जाएगा टी, ठीक है। तो वैल्यू प्लग इन कर देंगे हम। तो डेल एक्स की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। वी नॉट एक्स हमने फाइंड किया था 9.06, टाइम आपके पास है 10। इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो डेल एक्स आएगा, जिसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है, वो है 90.6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसने हॉरिजॉन्टल के अंदर जो डिस्टेंस कवर किया है वो 90.6 है। तो अब आपने क्या कर लिया, जो एक्स के जितने भी कंपोनेंट्स थे वो आपने फाइंड कर लिए, या जो भी कोऑर्डिनेट्स है वो आपने फाइंड कर लिए। अब आप चलोगे वाई की तरफ, ठीक है। तो वाई वाले कंपोनेंट्स जितने भी हैं हम वो फाइंड आउट करते हैं हम। तो यहाँ पे हम किसके लिए काम करने वाले हैं, वाई कंपोनेंट्स के लिए काम करेंगे। अब वाई कंपोनेंट्स के लिए जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वी नॉट वाई, और वो क्या होगा, वी नॉट साइन थीटा की इक्वल हो जाएगी। वैल्यू प्लग इन कर देंगे हम इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, वी नॉट वाई इज इक्वल टू वी नॉट 10 sin 25, ठीक है। sin 25 की वैल्यू बेसिकली क्या होती है, 0.422 होता है। 10 मल्टीप्लाई बाय 0.422, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.23 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज वी नॉट वाई, ठीक है। तो ये आपको वी नॉट वाई भी मिल गया है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसका वही डिस्टेंस वाला कंपोनेंट फाइंड आउट करोगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम डिस्टेंस का। तो ये क्या होगा, डेल वाई इज इक्वल टू, अब जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी, वर्टिकल वाली होगी, वी नॉट वाई, और यहाँ पे टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप। सो डेल वाई आपको मिल जाएगा, यहाँ पे वी नॉट वाई की वैल्यू थी 4.23। इसको जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, टाइम से, टाइम जो है आपके पास कितना है, वो है 10, ठीक है। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वी नॉट वाई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, 42.3 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, डेल वाई आ गया है। आपने क्या करना था, पार्ट ए के अंदर आपने जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड आउट करने थे। हमने स्पीड के दोनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए, फिर उसके बाद हमने जो डिस्टेंस है उसके कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड आउट कर लिए हैं। तो हमने पार्ट ए सिंप्लीफाई कर लिया है। नेक्स्ट हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर आपसे कहा जा रहा है कि आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि उसने अपने ओरिजिन से कितना डिस्टेंस कवर किया है। सो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो अगर आप देखो यहाँ पर कि यहाँ पे ये जो हमारे पास डिस्टेंस के लिए जो हमने ग्राफ बनाया था, तो देखो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे कुछ एंगल बना हॉरिजॉन्टल से, तो ये क्या बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम बन रहा है, ठीक है। तो सॉरी, पाइथागोरस थ्योरम हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और वो कुछ इस तरीके से होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वो आपके पास क्या है, बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेनस है। तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे लिख सकते हैं कि जो डी का स्क्वायर हो जाएगा, बेस के आपके पास वो है डेल एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और डेल पी की जगह पे लिखेंगे डेल पी वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर हटाने के लिए हम दोनों तरफ जो है वो रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, इसको हम इससे लिख सकते हैं कि जो डी होगा वो किसके इक्वल होगा, अंडर रूट, और यहाँ पे आ जाएगा डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना, हमने वैल्यू प्लग इन कर देनी है इस इक्वेशन के अंदर। आपको क्या मिल जाएगा, आपको जो डिस्टेंस कवर किया इसने अपने ओरिजिन से वो मिल जाएगा। तो डेल एक्स की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 90.6 सेंटीमीटर थी। सो मैं सिंपल क्या लिखती हूँ, यूनिट नहीं लगा रही, इसको 90.6 का स्क्वायर हो जाएगा, और डेल वाई की वैल्यू है यहाँ पर 42.3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, रूट कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 100.0 सेंटीमीटर आएगा, राउंड ऑफ करने के बाद। तो जो डी आया है, जो उसने ओरिजिन से डिस्टेंस कवर किया है, वो आ रहा है 100 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये पार्ट बी भी जो है वो सॉल्व कर लिया है। आपने दोनों पार्ट जो है वो सॉल्व कर लिया। पार्ट ए में आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए हैं, और पार्ट बी में आपने जो डिस्टेंस ओरिजिन से जो भी इसने ट्रैवल डिस्टेंस कवर किया है वो आपने फाइंड आउट करना था। Work example 2.2. A car with an initial speed of 1 meter per second was in motion for 10 minutes. Then it came to a stop. The velocity right before it stopped was 5 meter per second. What was the constant acceleration of the car? देखो सवाल के अंदर आपसे कहा जा रहा है
कि एक कार है, ठीक है, जिसकी इनिशियल स्पीड कुछ ना कुछ थी समथिंग। तो सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि एक कार है जिसकी इनिशियल स्पीड है यहाँ पर VI, वो कितना है 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करिए फॉर 10 मिनट्स। तो 10 मिनट तक वो इतनी स्पीड से मूव करती है। फिर उसके बाद कहते हैं वो रेस्ट में आ गई है। जब वो रेस्ट के अंदर आ गई है तो इसका मतलब कह रहे हैं कि रेस्ट में आने से पहले उसके पास जो स्पीड थी वो 5 मीटर पर सेकेंड थी। तो यहाँ पर इसके पास जो स्पीड है वो क्या है VF, जो कि क्या है 5 मीटर पर सेकेंड है रेस्ट में आने से पहले पहले, ठीक है। लेट्स सपोज ये इस पॉइंट पर आके रेस्ट में आ गई है अगले, तो यहाँ पे जो इसकी आगे जाके ये रेस्ट में आ गई है, लेकिन इससे पहले इसके पास जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। तो हम यहाँ से इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो इसकी जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो क्या है, आपने वो फाइंड आउट करनी है इस कार की, कि जब ये मूव कर रही थी तो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो क्या है, वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो डेटा बनाएंगे हम कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे गिवन है। कार की इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, जिसको हमने VI से डिनोट किया है। VI, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार, वो है 1 मीटर पर सेकेंड है। फिर उसके बाद जो फाइनल स्पीड जो थी उसकी या वेलोसिटी कार की वो थी 5 मीटर पर सेकेंड थी। और जो उसको कार को जो टोटल जो टाइम है उसकी मोशन का वो कितना है 10 मिनट्स है। 10 मिनट तक उस कार ने मूव किया है। अब देखो आप क्या करोगे, इस मिनट को सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर दोगे, क्योंकि जो ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट होता है उसमें मिनट नहीं होता बल्कि सेकंड होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो आपको 6 जो है किसमें आंसर मिल जाएगा, सेकंड्स के अंदर आंसर मिल जाएगा। तो टाइम आएगा आपके पास 600 सेकेंड्स, ठीक है। इसके अलावा कहा जा रहा है, आपसे फरमाइश की गई है कि आपने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है कार की। तो आपको ए जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसको आप सिंपली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आपको क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। और एक्सेलरेशन का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सॉल्व करेंगे इसको। एज वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल वी ओवर टी के इक्वल होता है। डेल वी क्या है हमारे पास, VF माइनस VI है। नीचे क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो ए जो है हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, VF। VF आपके पास क्या है 5 है, VI की वैल्यू आपके पास वो है 1, ठीक है। और डिवाइड कर देंगे इसको टाइम से। टाइम कितना आ रहा है हमारे पास 600 सेकेंड है, तो 5 में से 1 गया तो आएगा 4। और यहाँ पे हम 4 को डिवाइड कर देंगे 600, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा यहाँ पर, 6.66 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो अब ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर नेगेटिव, इस पावर क्या है -3 है। तो इसका मतलब क्या है कि आप इस पॉइंट को ले जाओगे लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से 3 डिजिट मूव करवाना है, 1। तो अगर यहाँ पे आपके पास 6 पॉइंट है तो यहाँ पे 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, और पॉइंट को जिस तरीके से आएगा। अब इससे पहले यहाँ पे जो खाली जगह है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 0 0 लिख देंगे। तो आपके पास जो एक्सेलरेशन आएगी वो किसके इक्वल होगी, 0.0066 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। इस कार के पास जो एक्सेलरेशन थी वो कितनी थी, 0.0066 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, आंसर है। आप चाहो तो इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से भी सॉल्व कर सकते हो। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपने सिंपल क्या करनी है, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, ठीक है। तो बुक में से सॉल्व किया गया है। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन बनी है एक्सेलरेशन से ही बनती है, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, इसको इसके ऊपर सेट करना होगा। तो फायदा नहीं है आप मतलब इतनी मेहनत करो, डायरेक्ट से आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालो, लगाओ, और आपको VF VI गिवन है, टाइम भी गिवन है, तो आप डायरेक्ट से फॉर्मूला लगाकर भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। Work example 2.4. A cycle covered 2 kilometers in 8 minutes and the initial velocity of the cycle was 1 meter per second. Find the acceleration that the cycle had in its motion. तो सवाल में कुछ इस तरीके से कहा जा रहा है कि एक साइकिल है जो कि कवर करती है 2 किलोमीटर का डिस्टेंस 8 मिनट के अंदर। तो इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस कवर किया है जो कि है ये S है, और वो कितना है 2 किलोमीटर। कितने टाइम के अंदर किया उसने, 8 मिनट के अंदर किया है। इनिशियल जो वेलोसिटी साइकिल की वो 1 मीटर पर सेकेंड है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई है 1 मीटर पर सेकेंड है। आपसे कहा जा रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, आपने वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो साइकिल है ये एक्सेलरेट कर रही है, यहाँ पे किसी स्पीड से ये मूव कर रही है यहाँ पर, और वो आपको इनिशियल स्पीड जो है वो इसकी गिवन है, ठीक है। तो डेटा बनाएंगे हम कि क्या क्या चीज़ आपको गिवन है। यहाँ पर एस गिवन है जो कि है 2 किलोमीटर है। अब देखो 2 किलोमीटर, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर जो किलो है बेसिकली वो प्रीफिक्स है, और हम क्या करेंगे इसको ओपन करेंगे। किलो जो है वो किसकी इक्वल होता है, 1000 की इक्वल होता है। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एस कितना आ जाएगा, 2000 मीटर आ जाएगा। इसके अलावा जो टाइम आपको गिवन है वो 8 मिनट गिवन है। मिनट को हम सेकंड के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 60 से,
तो आपके पास आंसर आएगा 480 सेकेंड्स। ठीक है, तो हमने इसको सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। हम बेसिकली एसआई सिस्टम ऑफ जो इंटरनेशनल के अंदर यूनिट यूज़ किया जाता है, डिस्टेंस के लिए मीटर होता है, टाइम के लिए सेकंड्स होता है, तो हम उसी को जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हम एसआई सिस्टम में काम करें। इसके अलावा जो आपको इसकी इनिशियल स्पीड गिवन है वो है 1 मीटर पर सेकेंड है। तो आपसे क्या फरमाइश की गई है? आपसे फरमाइश की गई है कि आपने एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है, जो कि क्या है, ए है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस होती हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए? फाइनल वेलोसिटी चाहिए होगी अगर मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है। और थर्ड के लिए भी मुझे क्या चाहिए होगा? वीएफ चाहिए होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, सिंपल यहाँ पर जो हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको जो है वो यूज़ कर लूँगी बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और वो क्या होता है हमारे पास? वो होता है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। वैल्यू प्लग इन करेंगे इसके अंदर। एस आपको कितना गिवन है? वो है 2000। वी आई की वैल्यू कितनी है आपके पास? वो है 1 मीटर पर सेकेंड। और टाइम आपको कितना गिवन है? 480 प्लस हाफ। ए आपको कितना गिवन है? ये आपने फाइंड करना है। टी है 480। ठीक है, और यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? 480 का स्क्वायर करोगे और डिवाइड करोगे 2 से, तो आपके पास आंसर आएगा 115200। और यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए आ जाएगा। 481 से मल्टीप्लाई होकर 480 हो जाएगा और यहाँ पे 2000 ही आ जाएगा। आपने क्या करना है? ये इधर इसके साथ क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 2000 माइनस 480 और यहाँ पे आएगा 115200 ए। और इसको मैं इसमें से जब माइनस करूंगी तो आंसर आएगा 1520 इज इक्वल टू 11520 ए। अब क्या करना है? मुझे यहाँ पे ए फाइंड करना है, तो हम सिंपल क्या कर देंगे? 1520 डिवाइडेड बाय 11520। एक जीरो से एक जीरो मर जाएगा, आंसर आपके पास आएगा ए इज इक्वल टू 0.01319 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन है साइकिल की, जिस एक्सेलरेशन से वो एक्सेलरेट करी है वो ये है। और यही एक्सेलरेशन आपने क्या करनी थी? फाइंड आउट करनी थी। तो ये आपके पास क्या आ गया? आंसर आ गया। और यहाँ पे हमने न्यूमेरिकल नंबर 2.4 जो है वो सॉल्व कर लिया। यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स की लास्ट जो है वर्क एग्जांपल है उसको देखते हैं। वर्क एग्जांपल 2.5। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। फाइंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। देखो सवाल के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपने एक बॉडी है जिसको प्रोजेक्ट किया है। ये आपके पास एक्स एक्सेस होता है और ये आपके पास क्या होता है? वाई एक्सेस होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर एक बॉडी है जिसको प्रोजेक्ट किया है, कितनी वेलोसिटी के साथ किया है? 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ किया है। तो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है? v0 है। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ, तो ये हमारे पास क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एक्सेस है और यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन है। इससे जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास थीटा है और वो आपको गिवन है 50 डिग्री है। आपसे कहा जा रहा है कि टोटल जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो क्या होगा? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या? अब ये प्रोजेक्टाइल जो है वो इस तरीके से आपने जब इस वेलोसिटी से थ्रो किया है तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है ट्रेजेक्ट्री उसकी बनने वाली है। ठीक है, अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है? कि उसका जो टोटल टाइम है पूरा वो आपने फाइंड आउट करना है। और उसका हमने फॉर्मूला जो है वो ड्राइव किया था थ्योरी के अंदर, तो हम उसको डायरेक्ट से यूज करेंगे। ठीक है, तो डेटा बनाते हैं। आपको क्या क्या चीजें गिवन है? आपको यहाँ पे v0 गिवन है, जो वेलोसिटी से आपने उसको प्रोजेक्ट किया है वो है 20 मीटर पर सेकेंड है। जो एंगल बन रहा है वो 50 डिग्री का बन रहा है। इसके अलावा आपसे फरमाइश की गई है, आपसे फरमाइश ये की गई है कि आपने फाइंड करना है जो उसकी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो फाइंड करना है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ये आपने फाइंड करना। चाहो तो डेटा में आप जी की वैल्यू भी ऐड कर लो कि हमें यहाँ पर जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी आपको गिवन है। ठीक है, तो वो कांस्टेंट ही होता है वैसे तो वो। ठीक है, सॉल्व करते हैं। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ऑफ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला है वो क्या है? टी इज इक्वल टू टू v0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब वैल्यू प्लग इन कर देंगे हम इसके अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? t इज इक्वल टू v0 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 20 साइन 50। जी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 9.8। तो साइन 50 जो है वो किसके इक्वल होता है? 2 से मल्टीप्लाई होकर 40 हो जाएगा यहाँ पर। और साइन 50 की वैल्यू आएगी 0.76604 डिवाइडेड बाय 9.8। तो यहाँ पे जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है इस प्रोजेक्टाइल का वो है 3.1266 सेकेंड। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, t इज इक्वल टू 3.126 सेकेंड। तो उस प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लग रहा है? उसका जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है जब आपने इसको लॉन्च किया ग्राउंड पर आने में, वो है 3.126 सेकेंड जो है वो लग रहे हैं
तो ये आपके पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। तो ये हमारे हमने क्या किया, वर्क एग्जांपल 2.5 सॉल्व की, जो कि इस चैप्टर की लास्ट वर्क एग्जांपल थी। होपफुली आपको जो है वो समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यूमेरिकल्स के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।